हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो मैंने आज यहाँ पे आपके लिए लाई हूँ एनिमल किंगडम के फाइलम स्टार्ट करेंगे आज से हम यहाँ पर। तो फर्स्ट फाइलम यहाँ पे हम लेंगे कौन सा, पॉरीफेरा। ठीक है। दूसरी चीज, मैंने इससे पहले टर्मिनोलॉजी की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया मैंने, तो आप वो इसको देख सकते हैं। आपकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तभी आप फाइलम के कैरेक्टर्स को इजीली समझ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को हम लोग नॉर्मली स्पॉन्जेस बोलते हैं और पॉरीफेरा का मीनिंग होता है स्पॉन्जेस। मतलब क्या होता है, स्पॉन्जेस में जिनकी बॉडी में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो पॉरीफेरा मतलब पोर्स बियरिंग बॉडी, जिनकी बॉडी पे, जिनकी स्किन पे पोर्स प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा का जो नेमिंग से वर्ड निकल रहा है वो हो गया पोर्स बियरिंग बॉडी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा पॉरीफेरा। तो जिन एनिमल्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन एनिमल्स को हमने किस में इंक्लूड करा, पॉरीफेरा में। तो इसका नेमिंग के थ्रू एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स निकल के आ रहा है कि जिन एनिमल्स में बॉडी में पोर्स प्रेजेंट है उन बॉडी को, उन एनिमल्स को हमने क्या नाम, मतलब उन एनिमल्स को हमने किसके अंदर रखा, पॉरीफेरा के अंदर रखा। दूसरी चीज, पॉरीफेरा के एनिमल्स जो हैं उनको आप देखोगे तो आपको देखने में ऐसा लगेगा ऐसे प्लांट हैं, बट होते क्या है, एनिमल्स हैं। क्योंकि उनमें कोई भी लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होती हैं तो वो लोकोमोशन नहीं करते, वो फिर फ्लो के साथ, वाटर फ्लो के साथ मूवमेंट करते हैं, बट अपना उनका कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होता है, वो लोकोमोट नहीं करते हैं। तो उनका कोई किसी सबस्ट्रेट से फिक्स्ड होते हैं, कोई मैरिन फॉर्म में मिलेंगे, मोस्टली मैरिन फॉर्म में होते हैं। फ्रेश वाटर में सिर्फ स्पॉन्जिला होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जनरली मैरिन फॉर्म होती है, बट स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलता है। तो अंदर जो है कोई भी सबस्ट्रेट है, स्टोन है, रॉक है, या कोई भी सबस्ट्रेट, जो भी चीज वहां पे है अवेलेबल, उस सबस्ट्रेट से ये क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। तो इसी वजह से ये लोकोमोट नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज, इनका जो है, इनमें कैसा लेवल है, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। यूकैरियोटिक है, एनिमल्स यूकैरियोट है, बट कैसे हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है, कोई टिश्यू फॉर्म नहीं हुआ है, कोई ऑर्गन फॉर्म नहीं हुआ, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है, बट कैसा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इसका सिर्फ सेलुलर है। असिमेट्रिकल है, डिप्लोब्लास्टिक है। असिमेट्रिकल मतलब कि इनकी बॉडी दो सिमिलर हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब हैविंग द टू जर्म लेयर, दैट इज द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। ठीक है। ये टर्म्स मैंने सब टर्मिनोलॉजी वाली में डिस्क्राइब करी हुई हैं, तो आप वो उसको वहां पे देख सकते हो। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक हो गई, असिमेट्रिकल हो गया, कोई भी हेड नहीं होता, कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होती है। बॉडी की डिफरेंट शेप्स होती हैं बॉडी में, कुछ मिलते हैं वास लाइक, कुछ होते हैं सिलेंड्रिकल, बट मेजरली जो एनिमल्स हैं वो आपको फ्लैट, ग्लोबुलर और इरेगुलर शेप के मिलेंगे। ठीक है। एनिमल्स जो हैं वो आपके कैसे, वास लाइक या सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं कुछ, और जनरली कैसे होते हैं, फ्लैट, ग्लोबुलर या फिर इरेगुलर। अब इनकी बॉडी की बात आ जाती है, तो इनकी बॉडी जो है, एक अगर मैं वास लाइक और बनाऊं इस तरह से, तो इनकी बॉडी में दो टाइप की लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर। ठीक है। अब मैं ये हो गई कौन सी, आउटर लेयर। आउटर लेयर्स में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें फ्लैट सेल्स होती हैं, और कैसे होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पिनेकोडर्म। ठीक है। ये क्या लेयर कहलाती है, पिनेकोडर्म। कौन सी लेयर हुई ये, पिनेकोडर्म। ठीक है। आउटर लेयर है और इसमें फ्लैट सेल्स होती हैं जिसके अंदर की पोर्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा सेल, इनर सेल जो होती है वो कॉइनोसाइटिक सेल्स होती हैं, तो इसमें फ्लैजिलर सेल्स मिलती हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स। इस तरीके से बनी हुई होती हैं ये वाली जो सेल्स दिख रही हैं
ये जो लेयर है ये हमारी कहलाएगी कॉइनोसाइटिक लेयर, या हम बोलते हैं इसको कॉइनोडर्म। ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ ये कॉलर सेल्स, इनको हम बोलते हैं जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, इनको हम नाम देते हैं क्या, कॉलर सेल्स का। तो ये जो भी इसमें वाटर करंट आता है किसी भी सब्सटेंस का, मूवमेंट जो है वो इन फ्लैजिलर सेल्स की हेल्प से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरह से ये पूरी बॉडी में, मतलब पूरी एक कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है कॉलर सेल्स की। इस तरह से, ठीक है। तो ये फ्लैट कॉलर सेल्स हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स हो गई, जिनको हमने नाम दिया क्या, कॉलर सेल्स। कॉलर सेल और सेल का पूरी लेयर का नाम क्या हो गया, कॉइनोसाइटिक लेयर या फिर कॉइनोकोडम। अब इनके बीच का जो स्पेस होता है, दोनों की लेयर का जो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं हम मीसेनकाइम। ठीक है, ये जो स्पेस है इसको हम क्या नाम देते हैं, मीसेनकाइम का। दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, मीसेनकाइम कहलाता है। और इसमें जो है मीसेनकाइम में जिलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो ये इनको मतलब कोलैप्सिंग या लुब्रिकेशन का हेल्प करेगा, फ्रिक्शन से रोकता है। अब इसके अलावा इनमें जो होता है, ये जो स्पेस होता है इनके बीच में कई, हमने क्या बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती हैं, जैसे कि अमीबोसाइट है, स्क्लेरोब्लास्ट है, स्पॉन्जियोब्लास्ट है, फेगोसाइट्स है, ट्रोफोसाइट्स है, आर्कियोसाइट, कॉलिनोसाइट, क्रोमोसाइट एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसमें अमीबोसाइट है, ये डाइजेशन का काम करता है। ट्रोफोसाइट जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करता है। आर्कियोसाइट जो है ये गैमीट फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है, क्रोमोसाइट जो हो गया, इसमें पिगमेंट की कलर प्रोवाइड करने के लिए उसको पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फेगोसाइटोसिस रिएक्शन करके एनगल्फिंग करने का हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हर सेल का क्या होता है, अपना अलग अलग फंक्शन होता है, जो इनकी यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और एक इनमें इस तरीके से स्पाइक्यूल होता है प्रेजेंट। ठीक है, ये होता है स्पाइक्यूल, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसका काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड द सपोर्ट। तो एक तरीके से ये इसका स्केलेटन सिस्टम का काम करता है। ये स्पाइक्यूल जो है इसके लिए किसका काम करेगा, एज ए स्केलेटन काम करता है। तो ये भी इनके बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे बीच में क्या होगी, इसमें कैविटी होती है। तो ये यहाँ पे ये इसकी डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन करती है। इसमें टिश्यू ना बनकर सेल्स ही मिलके अलग अलग काम को कर रही हैं। और इसमें जो स्पाइक्यूल है वो इसका स्केलेटन सिस्टम का पार्ट हो गया, जो बॉडी को सपोर्ट दे रहा है। और दूसरा इनमें जो डाइजेशन होगा वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। डाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में। ठीक है, दो सेल्स के बीच में जो डाइजेशन हो रहा है वो इंट्रासेलुलर हो गया। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें, जैसे मैंने बताया डाइजेशन इंट्रासेलुलर। इसके अलावा इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, कोई भी किसी भी टाइप का सिस्टम नहीं होता। इसमें एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन पूरा इसमें बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, किसके थ्रू होगा, इसमें बॉडी सरफेस के थ्रू। तो इसके अंदर एक स्पेशल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है जिसको हम नाम देते हैं वाटर कैनाल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो वाटर कैनाल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के लिए इसमें क्या होता है, इसकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये हमने पोर्स बनाए हैं, ये पोर्स कहलाते हैं ऑस्टिया। और एक वाइड ओपनिंग होती है जिसको बोला जाता है ऑस्कुलम। और बीच में जो ये कैविटी है ये कहलाती है स्पॉन्जोसील। ठीक है, ये कहलाती है स्पॉन्जोसील। अब क्या होता है, बॉडी के अंदर, बॉडी सरफेस के थ्रू कोई भी एक्सक्रीशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, न्यूट्रिशन आ रहा है, सारी चीजें बॉडी सरफेस के थ्रू हो रही हैं। तो जब वाटर करंट बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वाटर करंट के थ्रू इनके अंदर फूड भी गया। तो इन पोर्स के थ्रू, इन ऑस्टिया की हेल्प से वाटर करंट एंटर करता है
और जो भी वेस्टेज होती है बॉडी की या जो भी रिमूव करना होता है वो ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी बाहर करती है। तो इसमें जो फ्लैजुलर सेल्स हैं, कॉलर सेल्स हैं, वो इसको क्या करेगी, लोकोमोट करने में, लोकोमोट मतलब जो भी रिमूव करने में क्या कर रही है, उसको हेल्प कर रही है। तो इसमें जो है ये वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि इसमें पोर्स के थ्रू वाटर एंटर होता है और जो वाइड ओपनिंग है ऑस्कुलम, उसके थ्रू कोई मतलब कि जो कैविटी है, क्या नाम है इसका, स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील जो कैविटी है, उस कैविटी में जो भी वेस्टेज या जो भी प्रेजेंट होता है वो चीज सब बाहर निकलती है। तो इसमें रेडियल कैनाल जो है इसमें हेल्प करेंगी उसको फूड को पाथ, जो यहाँ से वाटर करंट के थ्रू जो भी फूड आ रहा है उसको इकट्ठा करने में, इकट्ठा करके उसको डाइजेस्ट करेंगी, जो इसके अंदर डिफरेंट सेल्स हैं वो उनको डाइजेस्ट करेगी और डाइजेशन के बाद जो वेस्टेज निकलेगी तो वो कॉलर सेल्स उसको इकट्ठा करके उसको फिर ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से बाहर करती है। तो ये इसका होता है वाटर कैनाल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो इस सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन और डाइजेशन, ठीक है, वो सारा प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है, वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। दूसरी चीज इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल्स के थ्रू होता है। 2 सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, बाकी एनिमल हर्माफ्रोडाइट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट है, तो इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक है। बाकी इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं साइकन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया का कॉमन नेम है बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ पॉरीफेरा। तो नेक्स्ट फाइलम हम स्टार्ट करते हैं निडेरिया, जिनको हम सैक लाइक एनिमल्स बोलते हैं, या दूसरा इनका नाम है सिलेंट्रेटा, जो सबसे ज्यादा कॉमन नेम से सिलेंट्रेटा के नाम से जाने जाते हैं ये। और इनको सिलेंट्रेटा या हम लोग निडेरिया क्यों बोलते हैं, सिलेंट्रेटा मतलब इनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इसका नाम पड़ता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का जो मीनिंग है, अगर उसका वर्ड मीनिंग उसको ब्रेक करते हैं तो उसका मीनिंग निकलता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया सिलेंट्रेटा, सैक लाइक एनिमल, क्योंकि सैक प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें जो एनिमल्स हैं मोस्टली एक्वेटिक फॉर्म में हैं, और एक्वेटिक फॉर्म में भी इनकी नेचर भी मैरिन फॉर्म में ही मिलती है। कुछ ही स्पीशीज हैं, कुछ ही एनिमल्स हैं जो फ्रेश वाटर मिलते हैं, बाकी कैसे मिलेंगे, इसमें ज़्यादातर मैरिन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें और कैसा मिलेगा, अभी हमने जो पॉरीफेरा पढ़ा, पॉरीफेरा में कैसा था, सेलुलर लेवल था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, टिश्यू लेवल। ऑर्गन नहीं बना है, सिर्फ टिश्यू प्रेजेंट है, सेल से यहाँ पे टिश्यू लेवल फॉर्म हो गया, सेल से मिलके क्या बना दिया, टिश्यू को बना दिया। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोब्लास्टिक हैविंग द 2 जर्म लेयर्स, असिलोमेट विदाउट सिलोम, विदाउट सिलोम, कोई भी इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, विदाउट सिलोम है, और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, जैसे कि हमने अपनी टर्मिनोलॉजी की वीडियो में डिस्क्राइब करा हुआ है मैंने रेडियल सिमेट्री, तो आप वहां पे देख सकते हैं। रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, कोई भी हेड नहीं होता, कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होती, बट इनके ओरल फेस पे, ओरल एंड पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक हाइड्रा। जैसे हाइड्रा का आपने नॉर्मल सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमनली आप देखते हैं हम लोग हाइड्रा की पिक्चर्स बुक्स में, तो उसमें ऊपर की तरफ ओरल एंड पे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो टेंटिकल्स उसका डिफेंस करने का और लोकोमोशन दोनों में हेल्प करता है। अब निडेरिया को जो है, जो डिराइव करा गया है, उसका जो स्पेशल करेक्टर है, स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर्स बोल सकते हो, जिसकी वजह से वो जाना जाता है कि इसमें एक सेल होती है नीडोब्लास्ट, ठीक है। ये नीडोब्लास्ट उसको डिफेंस करने में और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है, ठीक है। नीडोब्लास्ट जो है, नीडोब्लास्ट जिसके नाम से निडेरिया डिराइव हुआ है, ठीक है। नीडोब्लास्ट से क्या बना, निडेरिया बना। तो नीडोब्लास्ट का जो काम है वो क्या है, वो काम क्या हो गया उसका, मतलब कि उसका जो हेल्प करने में, डिफेंस करने में या उसको कैप्चर करने में, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और इसमें नीडोब्लास्ट के अंदर सेल्स होती हैं, स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं निमेटोसिस्ट, निमेटोसिस्ट, जो कि टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया कि टेंटिकल्स डिफेंस करने में भी और लोकोमोट करने में भी हेल्प करते हैं और साथ में सेंस भी लेते हैं। तो स्टिंगिंग सेल्स जो हैं उनको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं, जो कि टेंटिकल्स में प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती हैं, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। अब इसके अंदर एक लॉन्ग थ्रेड ट्यूब होती है,
जो क्या करता है, एक कॉइल जो प्रे को इंजेक्ट करने में, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इसमें ये क्या सीक्रेट करता है, टॉक्सिन, हाइप्नोटॉक्सिन, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब लाइक थ्रेड होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक थ्रेड, ठीक है। जो हाइप्नोटॉक्सिन होता है, ये जो भी प्रे होता है उसको कॉइल, उसके चारों तरफ कॉइलिंग कर देता है, तो वो उसके क्या आ गया, उसके मतलब कि उसको कवर कर लेता है, जिससे कि प्रे कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता, उससे बच के नहीं निकल सकता। तो वो उसको क्या करेगा, जब उसको कवर कर लेता है, कॉइल कर लेता है चारों तरफ से, तो वो उसको पैरालाइज कर देता है प्रे को। जब प्रे पैरालाइज हो जाएगा तो वो भाग नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, और उसको वो इजीली फिर क्या कर सकता है, एंगल्फ कर सकता है। तो ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म और कैप्चरिंग हो गई, प्रे को कैप्चर करने की, अपने आप को डिफेंस करने की मैकेनिज्म है ये। तो इसके अंदर नीडोब्लास्ट की क्रैक की वजह से इसका नाम पड़ा है निडेरिया। और नीडोब्लास्ट में स्टिंगिंग सेल्स होती है निमेटोसिस्ट, जो एक टॉक्सिन सिक्रीट करती है थ्रेड लाइक, जिसको हम बोलते हैं हाइप्नोटॉक्सिन। हाइप्नोटॉक्सिन प्रे को कॉइल्ड करता है चारों तरफ और उसको पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से प्रे की डेथ हो जाती है। इसके अलावा इसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर, पार्शली इंट्रासेलुलर और पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब सेल्स के बीच में, सेल्स के आउटर सरफेस के थ्रू। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट का मतलब, जब अगर ट्रैक्ट में माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ट्रैक्ट कंप्लीट होती है, ये भी मैंने टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करा है। और जब सिर्फ माउथ प्रेजेंट होगा, एनस एब्सेंट होगी तो इनकम्प्लीट। तो इसका मतलब है कि इन एनिमल्स में सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से ये ट्रैक्ट कैसी हो गई, इनकम्प्लीट। जनरली स्केलेटन जो होता है इनका, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब बॉडी सरफेस के थ्रू होगा। तो नेक्स्ट फीचर, इसमें इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं कि जो इसके एनिमल्स होते हैं निडेरिया के, वो दो बेसिक फॉर्म्स को शो करते हैं, बॉडी फॉर्म को दो बेसिक बॉडी फॉर्म शो करते हैं, पॉलीफॉर्म और एक मेडुसा फॉर्म। तो कुछ एनिमल्स में पॉलीफॉर्म होती है, कुछ में मेडुसा फॉर्म होती है, लेकिन एक ओबेलिया एग्जाम्पल है इसका। ओबेलिया जो है वो दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पॉलिप भी और मेडुसा भी। तो पॉलिप फॉर्म जो होती है वो कैसी होती है, ससाइल होती है, फिक्स्ड होती है, और कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। और जनरली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है, किसके थ्रू, बडिंग फॉर्म, ठीक है। तो पॉलिप फॉर्म जो है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी, और कौन सा होता है इसमें, बडिंग होती है। नॉर्मल हमें हाइड्रा में एग्जांपल पढ़ते हैं बडिंग का, तो ये बडिंग प्रोसेस के थ्रू सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। मेडुसा फॉर्म जो होती है वो फ्री स्विमिंग होती है, अम्ब्रेला लाइक, इस तरह से अम्ब्रेला लाइक एनिमल्स इस तरह से रहते हैं इसमें, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे भी पिक्चर देख सकते हैं आप इधर, यहाँ पे इसमें फाइसेलिया, ये फाइसेलिया ऑरिलिया इसके एग्जांपल हैं। ऑरिलिया जो है इसको जेलीफिश बोलते हैं। तो ये अम्ब्रेला लाइक होती है, फ्री स्विमिंग होती है, और ये जो फेस होती है, ये जो फॉर्म होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती है। ये मेडुसा फॉर्म क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा जो ओबेलिया होता है, ये दोनों फॉर्म को शो करता है, पॉलिप को भी और मेडुसा फॉर्म को भी। तो इसके अंदर जो पॉलिप फॉर्म है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके किसको फॉर्म करेगी, मेडुसा को, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके किसको फॉर्म को प्रोड्यूस करेगा, पॉलिप फॉर्म को, ठीक है। तो ये ओबेलिया एक ऐसा एनिमल है इसमें सिलेंट्रेटा में, जो कि दोनों फॉर्म को शो करता है। अब अगर हम बोलते हैं आइदर और बोथ द फॉर्म्स में अकर इन अ स्पीशीज एंड मे हैव मैनी सब टाइप्स विद डिफरेंट डिस्ट्रक्शन फंक्शन, दैट इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि दोनों फॉर्म अगर एक साथ एक बॉडी के अंदर फॉर्म्ड हो रही हैं या अलग अलग हो रही हैं, तो उस फीचर को हमने क्या बोला, नाम दिया पॉलीमॉर्फिज्म का। यानी कि जो पॉलिप और मेडुसा दो बेसिक फॉर्म्स प्रेजेंट है बॉडी में, या ओबेलिया में दोनों फॉर्म शो हो रही हैं, तो उस फीचर्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। बाकी इसमें प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है दोनों फेसेस के अंदर, पॉलिप में भी और मेडुसा में भी। रिप्रोडक्शन हमने बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप फॉर्म में होगा बडिंग प्रोसेस के थ्रू, और मेडुसा फॉर्म में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी इसमें सेक्स जो होता है वो सेपरेट या यूनाइटेड, यानी कि हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टाइप का, किसी कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नल होता है, किसी में इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी, और लार्वा कौन सा कहलाता है, प्लेन्यूला। तो यहाँ पे ये एग्जांपल लिया हमने, हाइड्रा, एडमेसिया, ऑरिलिया, फाइसेलिया, और इसके अलावा पेनिट्यूला जिसका कि कॉमन नेम है सीपेन, और गॉर्गोनिया जिसका कॉमन नेम है सीपेन।
ठीक है। और ऑरेलिया को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जेलीफिशेस। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुए 2 फाइलम आज मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं, पॉरीफेरा और निडेरिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फाइलम नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय बाय।